वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। अभी करें सब्सक्राइब, और जो भी यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के बाद आपका फीडबैक रहे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल जो है उसकी सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झरनों और झीलों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियाँ या फिर जो स्थायी हिम है उसमें, या फिर भूमिगत जल में। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जो स्थायी हिम है, जो ग्लेशियर्स हैं, उसमें जो है मृदु जल जो है या फिर जो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो रेड सी है यानी कि जो लाल सागर है, ये एक एग्जाम्पल है ज्वालामुखीय घाटी का, अपरदित घाटी का, या फिर अक्षीय द्रोणी का, या फिर यू आकार की घाटी का। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि अक्षीय द्रोणी का ये एक एग्जाम्पल है आपका रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? अब ये ब्लैक सी है, ये सारगेसो सागर है, ये अजोब सी है, या फिर ये आपका कैस्पियन सी है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, सारगेसो सागर। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? क्या ये अल्जीरिया है, क्या ये चाड है, क्या ये मोरक्को है, या फिर ये है ट्यूनीशिया? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चाड। चाड जो ये आपका अफ्रीकन कंट्री है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो सीमा है, वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, इन तीनों की मिलती है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ये साउथ चाइना सी है, ये बेरिंग सागर है, ये भूमध्य सागर है, या फिर ये आपका जापान सागर है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि साउथ चाइना सी, ये सबसे गहरा सागर है। ये जो यहाँ पर आपको सी दे रखे हैं इन सब में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीत सागर या फिर शीत महासागर धारा नहीं है? मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, दो तरीके की आपकी महासागरीय धाराएं होती हैं, ओशियन करंट्स होते हैं। एक होती है कोल्ड और एक होती है आपकी वार्म। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है जो कि कोल्ड करंट नहीं है? अब ये कैनरीज हैं, ये हम्बोल्ट है, ये आयाशीवो है, या फिर ये अगुलहास है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि अगुलहास। ये जो करंट है, ये जो ओशियन करंट है, ये वार्म ओशियन करंट है, ना कि कोल्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ये कनारी धारा है, बेगुन धारा है, या फिर ये अगुलहास धारा है, या फिर ये ब्राज़ील धारा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगुला धारा। ये जो है आपकी साउथ अटलांटिक महासागर की कोल्ड ओशियन करंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित समुद्र धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास, मोज़ेम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, या फिर बेंगुल धारा। तो अभी हमने इसको देखा है तो आप मुझे लगता है एकदम समझ गए होंगे। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी धारा साउथ अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्ता का निर्माण में योगदान नहीं देती। अब ये बेंगुला है, ये ब्राज़ील है, कनारी है, या फिर वेस्ट जो विंड है, विंड प्रवाह या विंड फ्लो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर किस में ये योगदान नहीं देती ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कनारा। जो कनारी है, कनारी की धाराएं उसमें ये निर्माण नहीं देती। ठीक है, तो कनारी की धाराएं जो है आपका साउथ अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। देखिए, समीक्षा अधिकारी की जब हम पेपर की बात करते हैं तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? इसके दो कारण हैं। पहला, वैकेंसीज़ बहुत कम है, 181, और दूसरी बात ये कि अब जो है कंपटीशन हर साल के साथ बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो हैं वो इस बार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब किस तरीके से यहाँ पर आपको फ़ाइट करना है कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएँ। देखिए, वैकेंसीज़ कम हो या ज़्यादा, अगर आपका स्कोर 140 के आसपास है, 140 के आसपास अगर आपका स्कोर है, देन यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। इससे नीचे, मतलब अगर मैं कहूँ कि 130 से 140 के बीच में अगर आप नंबर पा रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। एग्जामिनेशन आरओ का कभी भी इजी नहीं आता है, पीसीएस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी समझना बेहद ज़रूरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कंक्रीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ढुलमुल तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो वो टाइम आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो ज़रूरी ये है कि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। हर एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। अच्छा, ये एक चीज़ और आप कर सकते हो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है समीक्षा अधिकारी के, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच हैं, ये इन बैचेस के थ्रू आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, करंट अफेयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरओ। सो यहाँ पर कंप्लीट करंट अफेयर विद यूपी करंट अफेयर। ठीक है, सो अगर आप इतना भर करते हुए चलोगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं, सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप सिंपली उस पर कॉल करिए और एडमिशन ले लीजिए। देखिए, एक बार तो आपको लाइफ में कभी ना कभी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी करियर के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विच इज़ वेरी वेरी गुड। यूपी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है। नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस की टर्म्स पे अगर हम बात करें तो हर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ज़रूरी ये है कि आप इसको अभी ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि अगर वक्त निकल गया उसके बाद ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें से कौन सी है जो कि ये कोल्ड करंट है? ये पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट है, या फिर ये क्यूरेशियो है, या फिर ये गल्फ स्ट्रीम है, या फिर ये ब्राज़ीलियन धारा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पेरुवियन। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हमारा टारगेट 3000 प्लस क्वेश्चंस करने का है, और ये पूरा इनिशिएटिव आपका पीसीएस 2024 के लिए है। सो कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं सर आरओ से पहले कैसे होगा। देखो, आरओ से पहले तो कंप्लीट नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, बट कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप करवा सकें। सो आप लोग साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिए, और डेली बेस पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।